हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और कल मैंने डिस्कस किया था ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 4th के नोट्स, और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 5th के नोट्स। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या तो आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो। मैंने यहीं से पढ़कर अपना सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अंत तक बने रहिएगा, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। पहला पॉइंट है, जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। मैंने यहाँ हर चैप्टर से पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगे हैं वो मैंने ऐड कर लिए हैं, ठीक है। जानवरों में भी देखने की होती है, सुनने की होती है और महसूस करने की शक्ति होती है। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ये मुझे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन मिला था कि चींटियाँ लाइन से कैसे चलती हैं, तो इसका आंसर यही होगा कि चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है और वो लाइन पर आकर चलती रहती हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघकर हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि मच्छर हमें कैसे ढूंढ लेता है, कि मनुष्य कहाँ पर है और हमें कैसे काटना है, तो वो पैरों के तलवे की गंध को सूंघ लेता है। और अगर ऑप्शन में ये ना हो तो दूसरा ऑप्शन, मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है, ठीक है। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। आपने नोटिस किया होगा, जब भी अगर आपके पास पेट होगा, डॉगी होगा, तो आप अगर उसको घुमाने ले जाते होंगे तो वो रास्ते में टॉयलेट करते हुए जाता है, क्योंकि वो पता है अपना एक इलाका बनाता है कि ये मेरा इलाका है और इस इलाके में बाहर का कोई भी कुत्ता नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, इस तरह से अपना इलाका डिवाइड कर लेते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं पक्षियों के बारे में। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों में नज़र रख सकते हैं, ठीक है। एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। हम लोग क्या है, हम मनुष्य एक समय में एक ही चीज़ को देख पाते हैं, लेकिन जो पक्षी हैं वो एक ही समय में अलग अलग चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं। जब यहाँ बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं, और जब ये बिल्कुल सामने नहीं देखते, इधर उधर देखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो अलग अलग चीज़ों पर अपना दृष्टि डाले हुए हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर ही आसपास की चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है। जब पक्षी एक ही चीज़ पर अपनी दोनों आंखें केंद्रित करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वो चीज़ उनसे कितनी दूर पर है। जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला ही देख पाते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बनेगा कि दिन में जागने वाले ज़्यादातर जानवर क्या रंग देख पाते हैं, तो ऑप्शन में कुछ रंग देख पाते हैं, ठीक है। और रात में जागने वाले जानवरों को किस तरह के कलर दिखते हैं, तो सफ़ेद और काला ही देख पाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, ठीक है, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। तो सांप के कान नहीं होते, वो कंपन को महसूस करके ही सुनता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर क्या करता है, एक खास आवाज़ निकालता है, जिससे उसके साथियों को क्या होता है, संदेश मिल जाता है। और इस तरह का काम भी पक्षी भी करते हैं। पक्षी और लंगूर क्या करते हैं, अगर उनके पास कोई मुसीबत आ रही होती है तो एक खास तरह की आवाज़ें निकालते हैं, जिससे उनके साथियों को पता चल जाता है कि हाँ मुसीबत आ रही है।
कुछ पक्षी क्या करते हैं, अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं जिससे उनके साथियों को पता चल जाए। मछलियाँ खतरों की चेतावनी के लिए क्या करती हैं, एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, मछलियाँ खतरों की चेतावनी किस तरह से एक दूसरे तक पहुंचाती हैं, तो बिजली की तरंगों से, ठीक है, बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं ना कि कुत्ता जब रोने लगता है तो कुछ अशुभ होने लगता है। ये सब मान्यताएं फैली हुई हैं पहले के ज़माने की, तो ये सब इनमें कुछ हद तक क्या है, रियलिटी भी होती है। सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन्होंने वहाँ एक इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार यह लोग सुनामी से बच गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है, ठीक है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। आपने देखा होगा कि छिपकली सर्दियों के मौसम में दिखती ही नहीं है, वो केवल गर्मियों में दिखती है और बोलते हैं कि वो गहरी नींद में चली जाती है उस टाइम पे। स्लॉथ के बारे में देख लेते हैं। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं पर यह भालू नहीं होते। स्लॉथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्लॉथ से देखने को मिलता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्लॉथ, ठीक है। मैं अलग से भी स्लॉथ के ऊपर वीडियो बना दूंगी आप लोगों को समझाने के लिए। अभी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। स्लॉथ क्या है, भालू जैसे दिखते हैं पर यह भालू नहीं होते। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटककर मस्ती से सोते हैं। स्लॉथ सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में यह केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। जो स्लॉथ होता है बहुत ज़्यादा आलसी जानवर होता है। ये दिन में 17 घंटे तो करीब सोता ही है और एक बार केवल शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है और वो उस पेड़ पर तब तक रहता है जब तक कि उस पेड़ पर सारे पत्ते ख़त्म नहीं हो जाते, ठीक है। बाघ के बारे में देख लेते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद मिलती है। मतलब बाघ की मूछें भी देख रहे हो, मतलब हवा में हुए कंपन को भी भाप लेती है। जैसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि बाघ को शिकार की सही स्थिति का पता कैसे चलता है, तो बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। और बाघ क्या है, अंधेरे में भी, मतलब अंधेरे में जितना हमें दिखता है उससे भी 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गर्जना की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है, ठीक है। कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। बाघ हवा की वजह से, पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज़ में अंतर का पहचान कर सकता है। बाघ कितना ही इंटेलिजेंट है, फिर तो मैं क्या ही बोलूँ। मतलब पत्तों के हिलने की आवाज़ से वो समझ जाता है कि पत्ते हवा की वजह से हिल रहे हैं और शिकार की वजह से, जैसे कोई जानवर, जैसे कि हिरन छिपा है और झाड़ियाँ हिल रही हैं, तो उसे समझ में आ जाता है कि वहाँ पे शिकार है, मतलब मुझे शिकार करना है, ठीक है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं, ठीक। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और घना पक्षी विहार कहाँ है, राजस्थान के भरतपुर जिले में है। सपेरों को, ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे एग्जाम में, सपेरों को क्या बोलते हैं, कालबेलिया भी कहते हैं। किसे, सपेरों को क्या कहते हैं, कालबेलिया भी कहते हैं। नाग गुनफन ऐसे डिज़ाइन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तुम्बा, खंजरी, बीन आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन मेरे एग्जाम में था। तुम्बा, खंजरी, बीन आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं और उनके नाम नाग, करेत, दुबोइया और भफाई है।
सांप जब किसी को काटते हैं तो उनके 2 खोखले जहर वाले दांत से दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर में चला जाता है। सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा सबसे अधिक चावल कहाँ पैदा किया जाता है, तो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में। नेक्स्ट पॉइंट है आत्रेयपुरम जिला कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। आत्रेयपुरम जिला आंध्र प्रदेश में है। भारत के विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नाम से पहचाना और पुकारा जाता है। जैसे कि आम पापड़ को हिंदी में आमावट बोलते हैं, बंगाली में आम सोट्टो बोलते हैं, असम में आमटा बोलते हैं, तेलुगु में मामड़ी तंद्रा बोलते हैं और मराठी में अम्बावड़ी बोलते हैं। अब हम स्वाद और पाचन के बारे में भी देख लेते हैं, लेकिन ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।